देवी की उपासना के विविध प्रसंगों का वर्णन। नारद जी बोले, हे तात, देवी की आराधना रूपी धर्म का स्वरूप क्या है? किस प्रकार से उपासना करने पर वे देवी परम पद प्रदान करती है? उनकी आराधना की विधि क्या है? कैसे, कब और किस स्रोत से आराधना करने पर वे भगवती दुर्गा कष्टप्रद नरक रूपी दुर्ग से उद्धार करके त्राणदायिनी होती है? श्री नारायण बोले, हे विद्वर, हे देवर्षि, जिस प्रकार धर्मपूर्वक आराधना करने से देवी स्वयं प्रसन्न हो जाती है, उससे अब आप एकाग्रचित्त होकर मुझसे सुनिए। हे नारद, जैसा स्वधर्म का स्वरूप बतलाया गया है, उससे भी आप मुझसे सुनिए। हे मुनि, इस अनादि संसार में सम्यक रूप से पूजित होने पर वे देवी घोर संकटों में स्वयं रक्षा करती है। वे भगवती जिस प्रकार लोक में पूजी जाती है, वह विधि सुनिए। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में घृत से देवी की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मण को घृत का दान करना चाहिए। ऐसा करने वाला सदा निरोग रहता है। द्वितीया तिथि को शंकरा से जगदम्बा का पूजन करना चाहिए और विप्र को शंकरा का ही दान करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य दीर्घजीवी होता है। तृतीया तिथि को भगवती के पूजन कर्म में उन्हें दुग्ध अर्पण करना चाहिए और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दुग्ध का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। चतुर्थी के दिन पुआ अर्पण करके देवी का पूजन करना चाहिए और ब्राह्मण को पुआ ही दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य विघ्न बाधाओं से आक्रांत नहीं होता। पंचमी तिथि को भगवती का पूजन करके उन्हें केला अर्पण करें और ब्राह्मण को केले का ही दान करें। ऐसा करने से मनुष्य बुद्धिमान होता है। षष्ठी तिथि को भगवती के पूजन कर्म में मधु को प्रधान बतलाया गया है। ब्राह्मण को मधु ही देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य दिव्य कांति वाला हो जाता है। हे मुनिश्रेष्ठ, सप्तमी तिथि को भगवती को गुड़ का नैवेद्य अर्पण करके ब्राह्मण को गुड़ का दान करने से मनुष्य सभी प्रकार के शोकों से मुक्त हो जाता है। अष्टमी को भगवती को नारियल का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और ब्राह्मण को भी नारियल का दान करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य सभी संतापों से ही रहित हो जाता है। नवमी तिथि भगवती को लावा अर्पण करने के बाद ब्राह्मण को भी लावा का दान करने से मनुष्य इस लोक में तथा परलोक में परम सुखी रहता है। हे मुनि, दसवीं तिथि को भगवती को काले तिल अर्पित करने और ब्राह्मण को उसी तिल का दान करने से मनुष्य को यमलोक का भय नहीं रह जाता। जो मनुष्य एकादशी तिथि को भगवती को दधि अर्पित करता है और ब्राह्मण को भी दधि प्रदान करता है, वह देवी का परम प्रिय हो जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, जो द्वादशी के दिन भगवती को चिवड़े का भोग लगाकर आचार्य को भी चिवड़े का दान करता है, वह भगवती का प्रिय मात्र बन जाता है। और त्रयोदशी को भगवती को चना अर्पित करता है और ब्राह्मण को चने का दान करता है, वह प्रजाओं तथा संतानों से सदा संपन्न रहता है। हे देवर्षि, जो मनुष्य चतुर्दशी के दिन भगवती को सत्तू अर्पण करता है और ब्राह्मणों को भी सत्तू प्रदान करता है, वह भगवान शंकर का प्रिय हो जाता है। जो पूर्णिमा तिथि को भगवती अर्पणा को खीर का भोग लगाता है और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को खीर प्रदान करता है, वह अपने सभी पितरों का उद्धार कर देता है। हे महामुनि, देवी की प्रसन्नता के लिए उसी तिथि को हवन भी बतलाया गया है। जिस तिथि में नैवेद्य के लिए जो वस्तु बताई गई है, उसी वस्तु से उन तिथियों में हवन करने से सभी विपत्तियों का नाश हो जाता है। रविवार को खीर का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए, सोमवार को दूध और मंगलवार को केले का भोग लगाना बतलाया गया है। यह दिन बुध को ताज़ा मक्खन भोग के लिए कहा गया है। गुरुवार को रक्त शंकरा, शुक्रवार को सफेद शंकरा और शनिवार को गाय का घृत नैवेद्य के रूप में बतलाया गया है। हे मुने, अब 27 नक्षत्रों में दिए जाने वाले नैवेद्य के विषय में सुनिए। घी, तिल, चीनी, दही, दूध, मलाई, लस्सी, फेड़वा, घृतमंड, शक्कर पारा, केसार, गेहूँ के आटे तथा गुड़ से निर्मित पदार्थ के विशेष वट पत्र, पापड़, घेवर, वटक, बड़ा, कोक रस, खजूर का रस, घृत मिर्च, चने का चूर्ण, मधु, सूरन, गुड़, चिवड़ा, दाक, खजूर, चारक, पुआ, मक्खन,
मूंग का लड्डू और बिजौट नींबू। हे नारद, ये 27 नक्षत्रों के नैवेद्य बतलाए गए हैं। अब विस्कंभ आदि योगों में नैवेद्य अर्पण के विषय में कहूँगा। इन पदार्थों को अर्पित करने से जगदम्बिका प्रश्न होती है। गुड़, मधु, घी, दूध, दही, मट्ठा, पुआ, मक्खन, ककड़ी, कोहड़ा, अटहल, केला, जामुन, आम, तिल, संतरा, अनार, बेरे का फल, आंवला, खीर, चिवड़ा, चना, नारियल, जम्बफल, केसरू और सूरन, ये विप्र, ये शुभ नैवेद्य कर्मशः विस्कंभ आदि योगों में भगवती को अर्पण करने के लिए विद्वानों के द्वारा निश्चित किए गए हैं। हे मुनि, इसके बाद अब मैं भिन्न भिन्न करोड़ों के नैवेद्य के बारे में बताऊंगा। कसार, मंडक, फेनी, मोदक, बटपत्र, घी, त्रिपुर, तिल, दही, घी और मधु, ये करोड़ों के इसके नैवेद्य बतलाए गए हैं, जिन्हें आदरपूर्वक भगवती को अर्पण करना चाहिए। हे नारद मुनि, अब मैं देवी को प्रश्न करने वाले दूसरे श्रेष्ठ विधान का वर्णन करूंगा। उस संपूर्ण विधान को आदरपूर्वक सुनिए। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को महुए के वृक्ष में भगवती की भावना करके उनका पूजन करें और नैवेद्य में 5 प्रकार के भोज्य पदार्थ अर्पित करें। इसी प्रकार 12 महीनों में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पूजन विधान के साथ कर्मशः नैवेद्य अर्पित करें। हे नारद, वैशाख मास में गुड़ मिश्रित पदार्थ में निवेदन करना चाहिए। ज्येष्ठ महीने में भगवती को प्रसन्नता के लिए मधु अर्पित करना चाहिए। आषाढ़ महीने में नवीतित और महुए के रस से बना हुआ पदार्थ अर्पित करना चाहिए। श्रावण मास में दही, भाद्रपद मास में शकरा, अश्विनी मास में खीर तथा कार्तिक मास में दूध का नैवेद्य उत्तम कहा गया है। मार्ग मास महीने में फैनी एवं पुष माह में दही, कुर्ची का लस्सी का नैवेद्य उत्तम कहा गया है। माह के महीने में गाय के घी का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। फागुन के महीने में नारियल का नैवेद्य बतलाया गया है। इस प्रकार 12 महीनों में 12 नैवेद्यों से कर्मशः भगवती की पूजा करनी चाहिए। मंगला, वेश्मी, माया, कालरात्रि, महामाया, मतंगी, काली, एक कमल वासिनी, शिवा, असहस्त्र चरणा और सर्वमंगल रूपिणी, इन नामों का उच्चारण करते हुए महुए के वृक्ष में भगवती की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात सभी कामनाओं की सिद्धि और व्रत की पूर्णता के लिए महुए के वृक्ष में स्थित देवी महेश्वरी की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। कमल के समान नेत्रों वाली आप जगदात्री को नमस्कार है। आप महामंगल मूर्ति स्वरूपा महेश्वरी महादेवी को नमस्कार है। हे देवी, परम पाप हंत्री, परम मार्ग प्रदानी परमेश्वरी, वर्जोपति, परम ब्रह्मा स्वरूपिणी, मनधात्री, मनोमना, मानगभ्या, मनोन्ता, मनस्वनी, मुनिधेया, मारंट सहचरणी, ये आपके नाम हैं। हे लोकेश्वर, हे प्राज्ञ, आपकी जय हो। हे प्रलयकालीन मेघ के समान प्रतीत होने वाले देवता और दानव महामोह के विनाश के लिए आपकी उपासना करते हैं। आप यमलोक में मिटाने वाली यमराज पूजा, यम की अग्रजा और यमनी ग्रह स्वरूपिणी हैं। हे परमाराध्य, आपको बार बार नमस्कार है। आप समस्वभावा, सर्वेशी, सर्व संग विवर्जिता, संगना सकरी, काम्य रूपा, कारण विग्रह, कंगालकुरा, कामाक्षी, मीनाक्षी, मर्मवेदिनी, मायुर्द रूपशिला, मधुर स्वपूजिता, महामंत्रवती, मंत्रगव्या, मंत्र प्रियका, मनुष्य मानसगमा और मम थारी प्रिय की इन नामों से विख्यात है। पीपल, बट, नीम, आम, केस एवं बेर में निवास करने वाली आप कटहल, मदार, करील, जामुन आदि से वृक्ष स्वरूपिणी हैं। दुग्धवली में निवास करने वाली धमन्य, महान, दयालु, कृपालु एवं करुणा की साक्षात मूर्ति स्वरूपा एवं सर्वज्ञ जनों में प्रिय स्वरूपिणी आपकी जय हो। इस प्रकार पूजन के पश्चात इस स्रोत से उन देवी ईश्वरी की स्तुति करनी चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य
व्रत का संपूर्ण पुण्य प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य भगवती को प्रसन्न करने वाले इस स्रोत्र का नित्य पाठ करता है, उससे किसी प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक रोग का भय नहीं होता और उसे शत्रुओं का भी कोई भय नहीं रहता। इस स्रोत्र के प्रभाव से अर्थ चाहने वाले को अर्थ प्राप्त कर लेता है। धर्म के अभिलाषी को धर्म की प्राप्ति हो जाती है, कामी को काम सुलभ हो जाता है और मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इस स्रोत्र के पाठ से ब्राह्मण वेद संपन्न, क्षेत्रीय विजयी, वैश्य धन धान्य से परिपूर्ण और शुद्ध परम सुखी हो जाते हैं। जो मनुष्य श्राद्ध के समय मन को एकाग्र करके इस स्रोत्र का पाठ करता है, उसके पितरों की एक कल्प तक स्थायी रहने वाली अक्षय तृप्ति हो जाती है। हे नारद, इस प्रकार मैंने देवताओं के द्वारा देवी की गई आराधना तथा पूजा के विषय में आपको भली बात बता दिया। जो मनुष्य भक्ति भाव से भगवती को